चलिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है आरेख, है ना। आरेख के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें देख रहे हो, एक जो है क्षैतिज लाइन है ना। एक जो है क्षैतिज लाइन, इनको मैं नाम दिया हूं एक्स ओ एक्स डेश, ठीक है। इसको हम क्षैतिज लाइन या आड़ी लाइन कहते हैं। ये जो क्षैतिज लाइन है उसी को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स निर्देशांक बोलते हैं, है ना। उसी प्रकार से इसमें यहाँ पर देखिए वाई ओ और वाई डेश, है ना। ये ऊर्ध्वाधर रेखा ये कहलाता है वाई निर्देशांक, है ना, निर्देशांक अक्ष कहलाता है। तो ये जो तल पर है, कार्तीय तल पर है, ये निर्देश तल बोलते हैं। निर्देश तल पर देखिए ओ बिंदु ओ पर, जहां पर एक्स ओ एक्स डेश और वाई ओ वाई डेश दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं, मतलब एक दूसरे से कट रही हैं, उस बिंदु को हम सेंटर बिंदु ओ के नाम से जानते हैं, है ना। अब ओ से दाईं ओर, ओ से दाईं ओर मतलब ये पूर्व दिशा है ना, पूर्व दिशा है। ओ से हम पूर्व की दिशा की ओर मतलब दाईं ओर जाते हैं तो ये धनात्मक दिशा कहलाता है ना। इनको बोलते हैं धनात्मक दिशा, ठीक। इसी प्रकार से जस्ट इनके विपरीत पूर्व से हम ओ से पीछे की ओर जाएं, पीछे मतलब पश्चिम की ओर जाते हैं, मतलब एक्स डेश की ओर जाते हैं, तो ये कहलाता है ऋणात्मक अक्ष कहलाता है ना। ऋणात्मक अक्ष बोलते हैं इसको। तो ये जो है पश्चिम दिशा की ओर है ना। इसी प्रकार से हम मूल बिंदु, जिसको हम दोनों के कटान बिंदु, दोनों अक्ष के कटान बिंदु को ओ नाम दिए हैं, वहां से हम ऊपर चलते हैं, है ना। तो ये वाई अक्ष की ओर धनात्मक दिशा को ये प्रदर्शित करता है ना। इसी प्रकार से ओ से हम नीचे की ओर जाते हैं दक्षिण दिशा की ओर, जिसको हम वाई डेश नाम दिए हैं दक्षिण दिशा पर, ये ऋणात्मक दिशा को दर्शाता है ना। तो इस है इसी को कागज या बोर्ड पर हम ये तल को बनाते हैं, इनको क्या कहते हैं, निर्देश तल बोलते हैं, है ना। इस क्षैतिज निर्देश अक्ष जिसे आड़ी सरल रेखा से दर्शाया जाता है, देखिए आड़ी सरल रेखा से दर्शाया गया है। और जो खड़ी ऊर्ध्वाधर लाइन है उनको हम वाई निर्देशांक अक्ष बोलते हैं। तो ये दोनों अक्ष जो है वो खड़ी वाई वाई डेश खड़ी निर्देश अक्ष है ना, या ऊर्ध्वाधर है जिसको हम वाई अक्ष बोलते हैं। कागज के तल को निर्देश तल कहा जाता है। इस पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम गणितज्ञ रेने डी कार्ते ने किया था, है ना। इस पद्धति का प्रयोग किसने किया था, एक वैज्ञानिक का नाम है रेने डी कार्ते, है ना। आप लोग याद भी कर सकते हैं इसको। रेने डी कार्ते ने इसको इस पद्धति का प्रतिपादन किया था, और इन्हीं के याद पर इसे निर्देश तल या कार्तीय तल कहते हैं, है ना। इस वैज्ञानिक के नाम पर इसको कार्तीय तल कहा जाता है ना। तो इस प्रकार से ये आपका अक्ष हो गया, है ना, क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष, एक्स डेश अक्ष और वाई डेश अक्ष, है ना। दो अक्ष होते हैं और चिन्ह का भी मैं बता दिया। अब देखिए इस पर, इसको जैसे हम एक तल को चार भागों में बांटा है इसको, है ना। एक तल है, तल को हमने चार भागों में बांटा गया है। अब चार भाग में देखिए पहला तल जो है ये है ना। इनको हम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। पहला चतुर्थांश है ये दूसरा चतुर्थांश है, इनको हम तीसरा चतुर्थांश कहते हैं, और ये चौथा चतुर्थांश है ना। इनको हम चतुर्थांश मानते हैं, है ना।
ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ है। इस प्रकार से इसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 चतुर्थांश हैं ये, और प्रत्येक चतुर्थांश का चिन्ह परिपाटी के माध्यम से हम चिन्ह निकालते हैं, है ना। यहाँ पर जो निर्देशांक बिंदु, जिसको हम एक्स वाई, एक्स कामा वाई और छोटा कोष्टक बंद, इस प्रकार से दर्शाया जाता है ना। एक्स को भुज कहते हैं और वाई को कोटि कहते हैं, है ना। हमेशा निर्देशांक बिंदु पर जो पहले निर्देशांक बिंदु होगा वो एक्स को दर्शाएगा, और दूसरा जो निर्देशांक बिंदु होगा वो वाई अक्ष को दर्शाएगा, है ना। जिसको हम पहले को भुज, एक्स को भुज और वाई को कोटि के नाम से जानते हैं, है ना। इस प्रकार से ये एक्स कामा वाई और छोटा कोष्टक बंद ये प्रतीक है, इसका लिखने का तरीका है। यदि हम यहाँ पर कामा ना लिखें तो हमारा जो लिखने का जो ढंग है वो गलत हो जाएगा, तरीका जो है वो गलत हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर चिन्ह परिपाटी जो है, पहले 0 अंश से, यहाँ पर देखिए ओ से लेकर के एक्स, है ना, मतलब दाईं ओर धनात्मक दिशा से हम यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। तो ये 0 अंश से यहाँ पर 90 मतलब एक समकोण बन रहा है यहाँ पर, है ना। ये मान हो रहा है, यहाँ पर 90 अंश बन रहा है। और दूसरे देखिए यहाँ पर 90 से फिर एक क्षैतिज लाइन जो है वो 180 अंश को दर्शाता है ना। तो ये हो गया यहाँ पर से इस प्रकार 90 डिग्री से 180 डिग्री, मतलब 90 से 180 अंश। इसी प्रकार अगला तीसरा जो है 180 अंश से 270 अंश तक, और चतुर्थ चतुर्थांश जो है 270 से 360 अंश तक, है ना। इस प्रकार से 4 भाग में 360 अंश तक ये इनका चतुर्थांश, है ना। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह परिपाटी जो है कैसे हम निर्धारित करते हैं। तो देखिए बिंदु, मूल बिंदु O, है ना, मूल बिंदु O, और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है ना। मूल बिंदु का निर्देशांक बिंदु क्या होता है? 0 0 होता है। अब हम मूल बिंदु से, है ना, x, ये O से x की ओर और O से y की ओर, है ना, दोनों जो है धनात्मक दिशा दर्शा रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए x का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा? धन होगा, है ना। इसी प्रकार से O से हम y की ओर जाते हैं तो y अक्ष भी क्या है? धनात्मक है ना। मतलब जो भी निर्देशांक बिंदु आएगा तो उसकी पहचान करने के लिए क्या होना चाहिए? धनात्मक धनात्मक दोनों होनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित है ना। कभी कभी प्रश्न भी पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है कि बहुत सारे बिंदु दिए रहेंगे और एक किस चतुर्थांश में है ना। तो इस प्रकार से ये पहला दोनों का चिन्ह यदि धनात्मक है तो इसलिए ये क्या होगा? पहला चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में होगा, है ना। अब द्वितीय चतुर्थांश में चलते हैं। यहाँ पर से देखिए, है ना, O से, मूल बिंदु O से इधर x डैश की ओर चलते हैं तो ये मतलब बाईं ओर चलने पर ये ऋणात्मक दिशा को ये प्रदर्शित करता है। तो हमेशा हम किसको पहले लिखते हैं? x को पहले लिखते हैं, x निर्देशांक बिंदु को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर x का चिन्ह जो है वो क्या होगा? ऋण होगा। उसी प्रकार से y का जो मूल बिंदु से हम y दिशा पर जाते हैं तो y का निर्देशांक बिंदु क्या है? धनात्मक है। मतलब द्वितीय चतुर्थांश में जो भी निर्देशांक बिंदु होंगे उनका जो चिन्ह है, पहला x निर्देशांक बिंदु ऋण होगा और y निर्देशांक बिंदु होगा वो धनात्मक होगा, है ना। तीसरा चतुर्थांश में चलते हैं, तृतीय चतुर्थांश में। यहाँ पर O से हम दाईं ओर x डैश की ओर चलते हैं, ये ऋणात्मक दिशा को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से O से हम नीचे की ओर दक्षिण दिशा पर चलते हैं, है ना, मतलब बाईं ओर, ऊपर दाईं ओर हो गया, नीचे जाओगे बाईं ओर,
और ये वाई डैश ये कौन सा चिन्ह को ऋणात्मक चिन्ह को, तो यहाँ पर दोनों ऋण में आएगा, है ना। एक्स एक्सिस भी ऋणात्मक होगा और वाई अक्ष भी के जो निर्देशांक बिंदु हैं वो भी ऋणात्मक होगा, है ना। दोनों का चिन्ह ऋणात्मक ऋणात्मक होगा, तो ऐसे जो निर्देशांक बिंदु हैं वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित होंगे। इसी प्रकार से हम चौथे चतुर्थांश पर चलते हैं, तो मूल बिंदु O से दाईं ओर मतलब पूर्व दिशा की ओर x जो है धनात्मक है, और उसी प्रकार से मूल बिंदु O से हम नीचे की ओर y डैश एक्सिस पर जाल चलते हैं, तो ये ऋणात्मक दिशा को दर्शाता है। इस प्रकार से ये y एक्सिस धनात्मक और नहीं x एक्सिस धनात्मक और y एक्सिस ऋणात्मक, है ना। इस प्रकार से जिस निर्देशांक बिंदु का चिन्ह धनात्मक होगा, x निर्देशांक धनात्मक और y निर्देशांक बिंदु का चिन्ह ऋणात्मक होगा, तो हम उसको चतुर्थ चतुर्थांश में लेंगे, है ना। तो ये हुआ प्रथम में धनात्मक धनात्मक, द्वितीय में ऋण धन और तृतीय में दोनों का चिन्ह जो है ऋण ऋण होगा, और चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स निर्देशांक बिंदु धनात्मक और वाई निर्देशांक बिंदु जो है वो ऋणात्मक होगा। इस प्रकार से हम चार भागों में इनके चिन्ह परिपाटी को हम बांटते हैं, है ना। अब कुछ मैं उदाहरण लेता हूं, कुछ सवाल का उदाहरण लेता हूं, जैसे कि ये उदाहरण दिया गया है, लिखा हूं भी यहाँ पर। देखिए ऋण 2 और 5, है ना, किस चतुर्थांश में स्थित है। क्वेश्चन से है ऋण 2 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर चिन्ह भी लिखा हुआ है, आप लोग आसानी से जान सकते हैं कि पहला x जो निर्देशांक बिंदु है वो ऋणात्मक है ना, और y निर्देशांक बिंदु जो है धनात्मक है। इस प्रकार का चिन्ह किसमें होता है, द्वितीय चतुर्थांश में होता है। मतलब इनका जो चित्र प्रदर्शित होगा, हम इसको दर्शाना चाहेंगे तो इनका चित्र कहाँ पर बनेगा, द्वितीय चतुर्थांश में बनेगा। मतलब ये बिंदु कहाँ स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित है ना। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है 4,3, है ना, ये किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इस बिंदु को देखिए, दोनों का चिन्ह क्या है, कुछ नहीं है, मतलब धनात्मक धनात्मक है ना। दोनों का चिन्ह धन धन में है, इसलिए क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश का जो निर्देशांक बिंदु का चिन्ह होता है दोनों धनात्मक होता है ना। ये दोनों चिन्ह जो है क्या किसमें आएंगे, ये निर्देशांक बिंदु जो है प्रथम चतुर्थांश में आएगा, है ना। और इनको हम यदि ग्राफ पेपर पर दर्शाना चाहेंगे तो किसमें आएगा, ये प्रथम चतुर्थांश पर स्थित होगा, है ना। ये ग्राफ पेपर भी मैं रखा हूं, इसमें हम अच्छी तरह से भली भांति से दर्शा सकते हैं। वैसे बोर्ड पर भी मैंने ग्राफ का चित्र बना दिया है ना। अभी हम दर्शा करके बताएंगे कि चिन्ह को ग्राफ पेपर पर कैसे दर्शाया जाता है ना। तो देखिए ये हो गया। अगला जो है तीसरा नंबर 0, ऋण 4। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ अलग ढंग का क्वेश्चन है ना। 0 ऋण 4, 0 मतलब मूल बिंदु पर 0 होता है ना। और ये 0 जो है किस अक्ष पर दर्शा रहा है, ये एक्स का जो निर्देशांक बिंदु 0 है, मतलब ये 0 हुआ, है ना। सेंटर बिंदु का जो ये रहता है वो 0 को दर्शाता है, तो एक्स का निर्देशांक बिंदु यहाँ पर 0 है। इसी प्रकार ऋण 4 ये y अक्ष पर है ना। y पर हम ऋण 4, तो देखिए ऋण 4 यहाँ पर है ना। अब देखिए 0 से ऋण 4 मतलब ये खड़ी लाइन को दर्शा रहा है, और खड़ी लाइन जो है किस अक्ष को दर्शाता है, y एक्सिस को दर्शाता है ना। ये ना तो प्रथम में है, ना द्वितीय में, ना तृतीय में, ना ही चतुर्थ में है, कोई भी ये चतुर्थांश में स्थित नहीं है ना। इस प्रकार का जो बिंदु रहता है, चाहे इस प्रकार भी दे सकता है इसको 0 और ऋण 4 और कामा 0, इस प्रकार से भी दिया जा सकता है ना। तो इसमें भी ऋण 4 मतलब यहाँ पर ये एक्स पर आएगा ऋण 4, और 0 मतलब ये y अक्ष पर ये बिंदु पर दर्शाएगा। तो ये इस समय
इस प्रकार से क्या होगा, ये ना कोई भी अक्ष में नहीं है, ये किसमें है, एक्स एक्सिस पर है ना। इसको हम कोई भी चतुर्थांश में नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो ये हुआ। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, ऋण 2 और ऋण 1 ये किस चतुर्थांश में स्थित है ना। तो देखिए ऋण 2 और ऋण 1 मतलब एक्स का चिन्ह जो है वो ऋणात्मक है और वाई का भी चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है। दोनों में ऋणात्मक है, तृतीय चतुर्थांश में होता है ना। तो इस प्रकार से इसका जो चित्र बनेगा वो किसमें बनेगा, तृतीय चतुर्थांश पर बनेगा, है ना। तो ये हम बिंदु को देख करके निर्देशांक बिंदु को किस चतुर्थांश में स्थित होगा या चित्र उसका किस चतुर्थांश में बनेगा, तो मैंने इसको स्पष्ट ढंग से बता दिया, है ना। अब देखिए कुछ कहना चाहिए निर्देशांक बिंदु दिए गए हैं, उनको हम ग्राफ पेपर पर किस प्रकार से अंकित करेंगे, है ना। ग्राफ पेपर पर किस प्रकार से हम दर्शाएंगे। तो इसको देखिए यहाँ पर ऋण 2 और 5 दिया है, ठीक है जी। ऋण 2 और 5 मैं पहले ही बताया हूं, ऋण 2 और 5 किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर हम ग्राफ पेपर की सहायता से यहाँ ग्राफ खींच दिया हूं मैं और ये मोटे लाइन से भी इसको दर्शा दिया हूं। ये मूल बिंदु हुआ 0 0, है ना। इनको हम O से जानते हैं। यहाँ पर ये एक्स डेश एक्स और एक्स डेश हुआ, इधर ऊपर में वाई O और वाई डेश, है ना। इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। अब प्रत्येक जो लाइन है उनको हम इसमें ग्राफ पेपर पर आसानी से खींच सकते हैं। ये होगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, इधर ऋणात्मक है ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, है ना। उसी प्रकार ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इसी प्रकार से नीचे की ओर ऋणात्मक होता है ऋण 1, ऋण 2, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, है ना। इस प्रकार से हम प्रत्येक डब्बा पर 1-1 सेंटीमीटर का हम पैमाना ले लेते हैं और इसको पहला जैसे दिया हुआ है ऋण 2 और 5, इसको हमको ग्राफ पेपर पर दर्शाना है ना। तो ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे तो x जो है, x निर्देशांक जो है वो ऋणात्मक है ना। ऋण 2 है मतलब ऋणात्मक दिशा की ओर x डेश पर जाना है ना। ये हुआ मूल बिंदु दिशा पर, ये है 2 x एक्सिस पर, है ना, x डेश पर, ठीक है जी। आगे देखिए यहाँ पर ये y अक्ष को, है ना, इसको हम कोटि कहते हैं। ये 5 इकाई हम ऊपर की ओर जाएंगे धनात्मक दिशा पर, तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये 5 हो गया, है ना। अब देखिए इन दोनों को मिला देते हैं, इस प्रकार ऐसे इसको हम मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दोनों का कटान बिंदु प्राप्त हो रहा है, इनको हम ऋण 2 5 से ऐसा दर्शाएंगे, है ना। इस प्रकार से इनका द्वितीय चतुर्थांश पर इसका चित्र जो है ग्राफ पेपर पर बनेगा, ठीक। इसी प्रकार से जैसा 3 4 और 3 है ना, 4 और 3 है, हम इसको प्रथम चतुर्थांश मानते हैं क्योंकि इन दोनों का जो चिन्ह है वो धनात्मक है ना। दोनों का चिन्ह क्या है, धनात्मक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्स पर 4 है ना, तो हम मूल बिंदु O से x की ओर धनात्मक दिशा पर हम कितना इकाई जाएंगे, 4 इकाई जाएंगे, ये 4 इकाई हो गया, है ना। उसी प्रकार से y अक्ष पर धनात्मक दिशा की ओर हम 3 इकाई आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर से ये 3 इकाई आगे बढ़ गया, है ना। दोनों को यहाँ पर से मिला दीजिए, इस प्रकार से हम मिला देते हैं तो ये दोनों का जो कटान बिंदु है ये वाला, है ना, ये 4 और 3 को ये दर्शाता है ना। इस प्रकार से हम इनका जो चित्र है ग्राफीय निरूपण कहते हैं, तो हम प्रथम चतुर्थांश पर करते हैं। इसी प्रकार से जैसा ये तीसरा बिंदु है 0 ऋण 4, है ना,
मतलब x निर्देशांक बिंदु भुज का जो बिंदु है वो 0 है और y का जो निर्देशांक बिंदु है वो ऋण 4 है ना। तो यहाँ पर x पर मतलब मूल बिंदु पर ही 0 है, ठीक, और y एक्सिस पर ऋण 4, मतलब हम नीचे की ओर, ऐसा नीचे की ओर जाएंगे तो ये हो गया ऋण 4, है ना, ये यहाँ पर है ऋण 4। तो देखिए ये जो है ये लाइन पर ही एक्स अक्ष पर ही दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो है इनका चित्र कहाँ पर, ओ वाई डैश पर ही इनका चित्र जो है वो बनेगा, है ना। इसको मैं पहले बताया हूं, इस बिंदु जो है ना कोई चतुर्थांश में है ये, बल्कि किस अक्ष में है, वाई 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 ओ वाई डैश, है ना, इस अक्ष पर ये स्थित है। तो इस प्रकार से मैं चिन्ह परिपाटी से संबंधित बता दिया, वहां पर चिन्ह मतलब निर्देशांक बिंदु लेकर के भी बता दिया कि कौन सा जो निर्देशांक बिंदु है वो किस चतुर्थांश में होंगे। इसी प्रकार से कुछ बहुत सारे बिंदु का उदाहरण दे करके मैं ग्राफ पर उसको दर्शा करके भी बता दिया, ग्राफी निरूपण उसका कैसा रहेगा, किस चतुर्थांश में उसको हम दर्शाएंगे। आगे अब कुछ आंकिक प्रश्न हैं, उनका हम ग्राफी निरूपण कैसे करेंगे, तो देखिए मैं प्रश्न के से संबंधित कुछ बताता हूं, है ना। जैसे कि एक प्रश्न है, प्रश्न को पहले लिखता हूं, है ना, फिर उनका हम ग्राफ में उसको कैसे दर्शाएंगे ये देखेंगे, है ना। प्रश्न है, किसी गांव की विभिन्न वर्षों की जनसंख्या निम्नानुसार दी गई है ना। किसी गांव, यहां पर लिखता हूं क्वेश्चन को क्योंकि जगह थोड़े से कम है इस कारण से ऊपर से लिख रहा हूं। किसी गांव की जनसंख्या निम्नानुसार है ना। यहां पर दिया हुआ है विवरण इसका, इस प्रकार से हम विवरण को लिखेंगे। इनको दो भाग में बांटते हैं। यहां पर है वर्ष है और नीचे में है जनसंख्या, है ना। वर्ष जो है वो 2000 से स्टार्ट है, 2000, फिर 2001 है, फिर 2002 है, 5 वर्षों का विवरण इसमें दिया हुआ है, 2002, फिर 2003, फिर 2004, 5, प्रत्येक वर्षों का जनसंख्या निम्न, पहला जो है वो 500 है, 2000 में जनसंख्या 500 था, है ना। 2001 में जनसंख्या जो है वो 600 है, 2002 में जनसंख्या जो है 700 है, 2003 में 800 है, 2004 में 900 है और 2005 में 1000 है। इस प्रकार से आंकड़ा दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है, इनका ग्राफ खींचना है ना। और वर्ष को क्या माना गया है, x माना गया है, और जनसंख्या को y माना गया है ना। मतलब इनका हम ग्राफी निरूपण कैसे करेंगे देखिए, है ना। तो मैं यहाँ पर ग्राफ भी खींचा गया है, ग्राफ में थोड़ा संशोधन करके बनाते हैं इसको। चलिए, सबको दिखाई दे रहा है ना।
हाँ भाई, सबको दिखाई दे रहा है। चलिए, ये ग्राफ है, ग्राफ पेपर पर हमको इनको क्या करना है, दर्शाना है ना। तो देखिए यहाँ पर पैमाना, सबसे पहली बात तो कोई भी सवाल को ग्राफ पेपर पर निरूपण करते हैं उनके लिए प्रथम बात यह है कि पैमाना पहले मानते हैं, है ना। पैमाना ही मान करके हम क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर इनका हल होगा, है ना। हल, पैमाना पहले लिखना है, एक्स एक्स डेश पर, है ना, अक्ष पर, अक्ष पर एक छोटे डिब्बा बराबर, एक छोटे डिब्बा बराबर हम मानते हैं, ये 1 वर्ष मानते हैं, है ना, 1 वर्ष मानते हैं। ठीक है जी। इसी प्रकार पैमाना y, y डेश अक्ष पर, y, y डेश अक्ष पर, अक्ष पर, अक्ष पर 10 छोटे खाने बराबर 100, है ना, पर 10 छोटे छोटे खाने बराबर 100 जनसंख्या, है ना, 100 व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जनसंख्या मतलब सब आएंगे उसमें, है ना, 100 जनसंख्या। ठीक। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से पैमाना क्यों लिया गया है, सवाल को हम देख करके ही पैमाना का निर्धारण करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर, यहाँ 2001, 2, 3, 4, 5 मतलब एक एक वर्ष बढ़ता जा रहा है। सन 2000 से 2001, 2002, 3, 4 मतलब हर वर्ष एक एक वर्ष बढ़ता जा रहा है। इस कारण से मैंने एक्स एक्स डेश अक्ष पर एक छोटे डिब्बा, मतलब ग्राफ पेपर में आप लोग स्पष्ट देखते हैं कि इसमें डिब्बा दिया रहता है ना, इसमें स्पष्ट समझ में आता है कि एक कितना माना गया है, 1 वर्ष माना गया है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इनमें 500, 600 मतलब 100 का वृद्धि हो रहा है। कितने का वृद्धि हो रहा है, 100 का वृद्धि हो रहा है। तो पैमाना y डेश अक्ष पर 10 छोटे खाने जनसंख्या, है ना, मतलब ये 100 में जो है जनसंख्या मतलब चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, महिला हो, पुरुष हो, सब आएंगे उसमें। ठीक है जी। इसमें ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि महिला महिला होगा या पुरुष बच्चे बच्चे होंगे, है ना, इसमें सब आएंगे जनसंख्या में। अब देखिए हमको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है ना। तो ग्राफ में देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूं, ये है y और नीचे y डेश, ये है x, यहाँ पर x डेश, है ना। यहाँ पर हम इनको किनारे से लेते हैं, कहाँ पर से, यहाँ पर से किनारे से लेते हैं, है ना। इस प्रकार से हम ऐसा इनको लेते हैं। ठीक। अब देखिए ये जो अक्ष है इधर, है ना, ये कहलाएगा x एक्सिस और ये कहलाएगा y एक्सिस कहलाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर x अक्ष पर क्या चीज है, वर्ष है ना। x अक्ष जो है ये वर्ष को दर्शा रहा है, ठीक है, और y अक्ष क्या दर्शा रहा है, जनसंख्या को दर्शा रहा है ना। y अक्ष किसको दर्शा रहा है, जनसंख्या। तो हम यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, जनसंख्या लिखेंगे, जनसंख्या, है ना। ये y अक्ष को दर्शाता है। और ये जो है दोनों के कटान बिंदु जो है ये O है, O मूल बिंदु है ये, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक अक्ष पर 2000, पहले क्या लिखा है, एक छोटे डिब्बा बराबर 1 वर्ष। तो हमको यहाँ पर एक एक डिब्बा पर ऐसा, है ना, इसको हमको क्या करना है, वर्ष को निर्धारित करना है ना। यहाँ पर आ जाएगा ये 2000 आएगा, है ना, यहाँ पर 2001 आएगा, है ना। मैं आगे पीछे करके लिख रहा हूँ इसको क्योंकि थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। ये 2000 हुआ,
यहाँ पर 2001 हुआ, यहाँ पर 2000, यहाँ पर 2003 हो गया, यहाँ पर 2004 हो गया, यहाँ पर 2005 को दर्शाएगा। इस प्रकार से थोड़ा आगे पीछे करके लिखना होगा, है ना, तब ये आएगा। आगे देखिए यहाँ पर ये वाई तो जनसंख्या को दर्शा रहा है, मतलब प्रथम इसमें क्या लिखा है, एक 10 छोटे खाने बराबर कितना, 100 जनसंख्या, है ना, 10 छोटे खाने। ठीक है जी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और ये आ गया 1000, है ना। इस प्रकार से हम लिखेंगे, दर्शाएंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमको ग्राफ बनाना है ना। पहला इसका निर्देशांक बिंदु क्या है, एक्स जो है, एक्स और वाई इस प्रकार से होता है ये, है ना। एक्स का निर्देशांक क्या है, 2 है, कामा वाई का निर्देशांक क्या है, 500, इस प्रकार से बनेगा, है ना। तो एक्स पर 2000 मतलब ये एक्स पर 2000 ये हुआ, है ना। और यहाँ पर y पर हमको कितने में जाना है, 500 पर, तो ये 500 हुआ, ये हुआ 500। ठीक है जी, इस प्रकार ये हुआ इसका 500, है ना। ये ए दर्शाते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं, है ना, ए नाम दे देते हैं इसको। इसी प्रकार से अब देखिए 2001, है ना, 2001 पर फिर 600 है जनसंख्या जो है, इनको हम क्या मानते हैं, बी मानते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाएगा ये बी। इसी प्रकार से 2002 आगे, है ना, और इन पे जनसंख्या कितना है, 700 है, तो इसको हम सी मानेंगे। यहाँ पर आएगा डी आएगा, और आगे यहाँ पर आएगा 1000, कहना चाहिए 900, है ना, डी ई आएगा, ई फिर आगे जो है वो 1000 पर आएगा एफ, है ना। अब देखिए हमको इसको ग्राफ खींचना है, ग्राफीय निरूपण करना है। तो यहाँ पर मैं स्केल लेता हूं, मेरा बड़ा स्केल है ना। यहाँ पर से हम इनको इस प्रकार सभी को मिलाते हुए एक लाइन खींच देते हैं, है ना। इस प्रकार से सभी को मिलाते हुए एक लाइन ऐसा खींचते हैं, है ना। तो ये हुआ आपका जनसंख्या और वर्ष दोनों से संबंधित जो प्रश्न है उनका ये हल। इनको हम ग्राफ पेपर पर इस प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं, है ना। तो ये हुआ आपका जनसंख्या, वर्ष और जनसंख्या का सवाल। एक जो है एक सवाल और देखते हैं, जैसे कि साधारण ब्याज और समय पर, है ना। एक क्वेश्चन जो है आता है हर साल, और विशेषकर प्रतियोगी पेपर में भी कभी कभी पूछा जाता है। इसको हम, इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे देखिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर इस आगे देखिए एक सवाल जो है वो है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय, है ना। साधारण ब्याज दिया हुआ है, प्रश्न है, मूलधन दिया है, क्वेश्चन मूलधन P बराबर 1000 रुपया, और दर दिया है 5% वार्षिक, है ना, 5% वार्षिक दिया है, और नियत है ना, एक एक वर्ष में दिया हुआ है। ठीक,
तो देखिए इनमें हमको किसमें साधारण ब्याज और समय है ना, दोनों पर हमको क्या करना है, ग्राफीय निरूपण करना है ना, दोनों पर हमको ग्राफ खींचना है। तो देखिए मैं पहले तो इनका सारणी बना दूं, बनाएंगे तभी हमको समझ में आएगा। ठीक, इस प्रकार से सारणी बनाते हैं और ज्यादा नहीं लेते हुए कम से कम 3 वर्ष तक लेते हैं समय को। ये क्रमांक हो गया है ना, फिर हो गया समय वर्षों में, फिर हो गया साधारण ब्याज का फार्मूला है ना, और लास्ट में जो है वो बिंदु रहेगा है ना। यहाँ पर क्रमांक लिखेंगे, यहाँ पर समय हो गया वर्षों में, समय वर्षों में है ना। फिर यहाँ पर सूत्र होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय है ना, P गुणित R गुणित T बटे 100, ये इसका फार्मूला है ना। फिर यहाँ पर दिया है बिंदु, बिंदु लेते हैं x, y, क्योंकि ग्राफ पेपर में बिंदु निर्देशांक बिंदु ऐसे ही होता है, इस प्रकार से हम बिंदु लेंगे है ना। पहला जो है पहला वर्ष है ना, 1 वर्ष है, और इनमें साधारण ब्याज जो है वो क्या आएगा, 1000 है ना, मूलधन जो है 1000 दिया हुआ है, 1000 गुणित 5 गुणित समय 1 वर्ष बटे 100 है ना। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, यहाँ पर 5 10 पंचे 50 है ना, ये हो गया 50। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर x जो है इसको हम x ले मानते हैं, और ये साधारण ब्याज जो है ये y है ना। तो x का निर्देशांक बिंदु 1 हो जाएगा और y का जो है वो 50 आएगा। ठीक, इस प्रकार से हम हल करते हैं। अब दूसरा लेते हैं, 2 वर्ष है समय है ना, यहाँ पर लिखेंगे, पुनः गणना करिए, 1000 गुणित 5 गुणित 1 बटे हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा ना, बटे 100 है ना। अब देखिए यहाँ पर ये 2 जीरो कैंसिल हो गया है ना, 10 पंचे 50 और 50 दूनी कितना हो गया, 100 हो गया है ना। तो यहाँ पर आएगा 2 आबलिक 100। ठीक, इस प्रकार से अगला जो है वो तीसरा नंबर है ना, समय 3 लेते हैं, तीसरा क्रमांक 3 वर्ष, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 गुणित 5 गुणित 3 बटे 1000 है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। फिर यहाँ पर इसको हल करते हैं, 5 दाम 50 और 50 किया 150 है ना। तो इस प्रकार से इसमें और 150 ये आ गया है ना। इस प्रकार से हम सारणीबद्ध करते हैं। अब इनको हम ग्राफ पेपर पर निर्धारित करेंगे, साधारण ब्याज और समय को दर्शाना है ना। तो देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज और समय को हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, इसी ग्राफ पेपर पर ही हमको हल करना है ना। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है ना, इसी पर मैं बता रहा हूं। यहाँ पर हो गया ये y एक्सिस हो गया और इधर ये x एक्सिस हो गया है ना। यहाँ पर अब कौन सी समय जो है वर्षों में, ये x दिशा में है, यहाँ पर लिखेंगे समय वर्षों में है ना, समय वर्षों में x। ठीक है जी। आगे देखिए इनमें साधारण ब्याज, यहाँ पर लिखेंगे हम साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज हो गया। ठीक,
अब देखिए यहाँ पर हम दर्शाएंगे इसको कैसे, है ना। तो 5 ही मिनट शेष है, मैं आगे और इसको स्पीड से बनाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर हम x अक्ष बराबर 10 छोटे खाने इक्वल टू 1 वर्ष पैमाना भी मानेंगे, है ना। मैं इधर को मिटा करके पैमाना लिख रहा हूँ, है ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ ही क्षेत्र को मिटाना पड़ेगा, छोटा है बोर्ड। यहाँ पर देखिए हम पैमाना मानेंगे, पैमाना x अक्ष पर कितना आएगा, 10 छोटे खाने बराबर 1 वर्ष, है ना। 10 छोटे खाने बराबर 1 वर्ष, है ना, 1 वर्ष। इसी प्रकार से y अक्ष पर है ना, कितना आएगा ये, 10 छोटे खाने इक्वल टू 50 रुपया। 10 छोटे खाने बराबर 50 रुपया, है ना। अब देखिए हम इनको ग्राफ पेपर पर लिखेंगे तो 10 छोटे खाने मतलब वर्ष जो है एक वर्ष दर्शा रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे ये वर्ष है ना। 1 हो गया, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ठीक है जी। एक वर्ष हम 3 बार लिए हैं इसको। आगे देखिए यहाँ पर 10 छोटे खाने इक्वल टू 50 रुपया y अक्ष पर, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, है ना। यहाँ पर मैं थोड़ा सी दूरी बनाकर रखा हूँ। 50 हो गया, फिर ये 100 हो गया, फिर 150 हुआ, फिर 200 हुआ, है ना। फिर देखिए यहाँ पर एक, यहाँ हम मानते हैं इसको a मान लेते हैं, फिर 2 वर्ष और 100, है ना, ये 3, और फिर यहाँ पर 3 वर्ष और 150, ये हो गया आपका b और ये हो गया आपका c। इस प्रकार से मैं इनको ग्राफ पेपर पर ऐसा लाइन खींच देते हैं, है ना। इस प्रकार एक लाइन खींच देते हैं ऐसा, है ना। तो इस प्रकार से आज का ये चैप्टर जो है आरेख समाप्त हो गया, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बच्चे लोग घरों में और बनाएंगे, है ना। तो आज का जो मीटिंग है यहीं पर समाप्त करते हैं। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए थे सभी को धन्यवाद, और आगे क्लास में ऐसे जुड़ते रहेंगे। आज का कंटेंट अपलोड